हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन जो समरी की जो टेंशन है बच्चों वो दूर करने वाले, आपको जो कंफर्म 3 मार्क्स जो दिलाने वाला, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे कि भाई समरी उतनी बड़ा भी चीज नहीं जितना आप लोग मानते हो इसे, है ना। एकदम छोटू सा चीज है, देखो सिंपल सा चीज है। मैं हर बार एक चीज बोला हूँ, सारांश लिखने वाला जैसा आता है, समरी का मतलब है सारांश। क्या है, 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट में बताने वाली जो बात होती है वो समरी कहलाती है। क्लियर है। 3 घंटे की मूवी देखे, उस 3 घंटे की मूवी को हम किसी को बताना तो 3 मिनट में बताते हैं ना, वैसे ही है ये। जो है हमारा पैसेज पढ़ेंगे बच्चों, उसको एकदम शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन्हीं में से लगभग आपको पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसको कर लेना। रीड दी फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द समरी। यहां पर देखो बच्चों, हमें पैसेज दे, इस पैसेज को सबसे पहला काम यही करना है बच्चों, 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही है। ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ लो कि बोलना क्या चाहते हैं, फिर आपको समरी लिखना है सिर्फ 2 से 3 लाइन का। 2 से 3 बार पढ़ना है, जितना भी बड़ा समरी दी हो आपको 2 या 3 लाइन में लिख करके इसको खत्म करना है, बस बात खत्म। ठीक है, क्या लिखा है आप लोगों को देख लेंगे या ध्यान से। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पीकॉक। ठीक है, इट इज अ लार्ज एंड कलरफुल बर्ड विथ अ यूनिक एंड अट्रैक्टिव plumage. The peacock has a long, slender neck and large fan of feathers that it can spread out during its courtship dance. The feathers have iridescent colors and a pattern that looks like an eye. Peacocks are found in many parts of India and they usually live in forest or near water bodies. ठीक है, they are omnivorous, eating insects, plants and small animals. Peacock can fly but they prefer to run or walk and they roost in trees at night. अब देखो, ये एक हमारे पीकॉक है, नेशनल बर्ड के बारे में बता रहे कि वो भाई कैसे किस पैटर्न में होते हैं, उसकी कलर कैसे होती है, उसके पंखों में आंख का एक सिंबल रहता है, चित्र आंख बना होता है, इस तरीके से इस पर बताना चाह रहे हैं ना। इसी चीज को इन्होंने, देखो पैसेज को क्या करना होता है बच्चों, देखो जब आपको कुछ नहीं आ रहा, आपको मान लो पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, बट आप इस चीज को पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा, है ना। बार बार पढ़ने से वो इजी हो जाएगा, तो कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ लेंगे कि किसके बारे में है। ठीक है, यहां पर देखो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक के बारे में बोल रहा है, तब पीकॉक के बारे में लिखना है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखे, देखो द पीकॉक इंडिया नेशनल बर्ड, तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसी चीज को देखो, इस वर्ड को इन्होंने चेंज किया, वही चीज को लिखे। डायरेक्ट उठा के आप लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, जब आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ, देन आप बीच बीच के 1-2 सेंटेंस को उठा के लिख सकते हो, बट हमें वैसा काम नहीं करना है। अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना है बच्चों। देखो इन्होंने क्या किया, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पीकॉक। इन्होंने क्या किया, द पीकॉक इंडिया नेशनल बर्ड, उसको वर्ड को चेंज करके लिख दिया यहाँ पर। इज नोन फॉर अ ब्यूटीफुल एंड यूनिक feathers फाउंड इन फॉरेस्ट और नियर वाटर बॉडीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां पाया जाए तो उस चीज को बोल दिया, तो इस तरीके से एकदम शॉर्ट में आपको लिखना होता है। फिर देखो इन्होंने लास्ट लाइन को उठा लिया भाई, ये आपको है ना, these omnivorous birds prefer walking और running and roots in trees करके, तो यहीं से वर्ड्स ले करके आपको ओन वर्ड्स में लिखना होता है। बट आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप बीच बीच के आप सेंटेंस को उठा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बोल कुछ और रहे फिर बता कुछ और रहे। जैसे कि मान लीजिए आप बोल दिए कि मयूर जो है नेशनल बर्ड है, फिर आप डायरेक्ट किसी और चीज के बारे में बता रहे हो, तो ये नहीं होगा। जो लाइन बता रहे वो जुड़ा हुआ होना चाहिए भाई, है ना। क्लियर है, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पीकॉक, तो उन्होंने क्या लिख दिया इस तरीके से, द पीकॉक इंडिया नेशनल बर्ड करके, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा उसी में से बना के लिखना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देख लेते क्या दिया हुआ है। अगला प्रॉब्लम है आप लोगों का, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड राइट दी समरी। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस that involves the movement of water between Earth's surface and the atmosphere. ठीक है, it consists of 4 main stages, उसमें 4 स्टेजेस है, उसके बारे में बता रहा है।
तो यहाँ पर इसकी समरी लिखना। इन्होंने क्या लिखा देखो, द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। अब देखो इन्होंने यहाँ पर सीधा इसको क्या बोल दिया, द वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया, फिर उन्होंने इसको उठा लिया। देखो इट कंसिस्ट, ये 4 मेन स्टेजेस को ना बता करके सीधा सीधा इन्होंने इसको उठा लिया बच्चों इस तरीके से, है ना। इट कंसिस्ट करके देखो चारों को लिख दिया, फिर उन्होंने और भी बीच का उठा लिया। देखो ड्राइवन बाय द, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर लिखा है ड्राइवन बाय द हार्ट ऑफ सन रेस, सॉरी हीट ऑफ सन रेस करके, वो किसके थ्रू चलता है, तो देखो यहाँ ये किसके द्वारा चलता है, तो इस चीज को हीट ऑफ सन रेस करके बीच बीच की चीजें उठाना है आप लोगों को, इसी तरीके से इसको जमा के लिखना है बस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेंगे। अगला जो है आपका ये थर्ड है बच्चों, क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर देख लेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा सार से ये चीजें उठाया गया है, क्योंकि परीक्षा बोर्ड में तो दी हुई नहीं है ना। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड राइट दी समरी, यहाँ पर पूरे पैसेज को अगेन पढ़ना है, लेना है बच्चों आप लोगों को, फिर इसका छोटा फॉर्म में लिखना होता है, उसी से बीच बीच का छांट छांट के सेंटेंसेस उठा के आपको लिखना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश आपको करेंगे, इसका और भी ट्रिक मैं लाने की कोशिश करूंगी इस पर बच्चों। ये चौथा है ना। इस तरीके से 5 पैसेज है जिसमें से छोटा आपको लिखना होता है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको अच्छे से यहाँ पर देख लेना, किस तरीके से उठा रहे शब्दों को, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखोगे तो सही है, जरूरी नहीं है। एक चीज याद रखेंगे, आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, समरी है उठाना है वहां से, बस ओन वर्ड्स में उठाना है। आप बता सकते हो कि द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक, तो यहाँ पर पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया करके कर दिए। फिर आप यहाँ पर बता सकते हो और किसी चीज को बता सकते हो, जैसे कि आप मतलब इट्स फीदर है ऐसा करके इस पर बता सकते हो यहाँ पर, या कोई भी और पॉइंट्स को आपको ले सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला लाइन पसंद मान के चलो बताओगे, वो फिर बताओगे कि पीकॉक आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऐसे करके, है ना। फिर बता सकते हो पीकॉक कैन फ्लाई बट दे वाक, ऐसा करिए, ये वहां से उठाए, ये उठाए, फिर ये उठाए, इतना भी आप करोगे देन इट्स सफिशिएंट। क्लियर है, 2-4 आपको यहाँ से उठा लेना है सेंटेंसेस को, जो कि आपके 3 नंबर के लिए क्लियर रहेगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको कैसे करना है ये इस चीज को बेसिक आइडिया लेते चले। आप जरूरी नहीं है जैसे आपको रेड में दिख रहा है वैसा लिखो, आप अदर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका परफेक्ट आंसर कोई नहीं होता बच्चों। आप जैसा भी लिखोगे वो आपका परफेक्ट रहेगा, बट आप कुछ भी नहीं लिख दोगे भाई, है ना। रिलेटेबल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ ऐप में डाल दिया जाएगा, तो ऐप में आप किसी भी बैच को परचेस आउट किए होंगे तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।